कल एक खबर बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन गई कि बहन जी ने अपना 35 लोधी एस्टेट का बंगला खाली कर दिया है। मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं ये वही बहन जी का बंगला है, 35 लोधी एस्टेट, जहां बहन मायावती का जो निवास था। और ये खबर जो है कल पूरे दिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती रही। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी बूथ बना हुआ था, ये पूरा का पूरा इंक्लोजर था, इसको हटा दिया गया, खाली कर दिया गया है। और इसको लेके अटकलों का बाज़ार जो है पूरी तरह गर्म रहा, क्योंकि कारण कई सारे बताए गए। इंडियन एक्सप्रेस की खबर रही, हिंदुस्तान की खबर रही, प्रिंट मीडिया ने इसको बड़े पैमाने पर रिपोर्ट किया। ये वो बंगला है 35 लोधी एस्टेट। और इस बंगले की खास बात ये थी कि बहन जी को ये फरवरी 2024 में अलॉट हुआ था। लगभग 1 साल का समय हुआ था बहन जी को यहाँ पर शिफ्ट हुए, और उसके बाद इसका रेनोवेशन हुआ था। लेकिन असल कारण क्या है मैं आपको बताऊंगा। इस बंगले की खास बात यह है कि इसके दो जो गेट हैं, ये वाला गेट और इसका जो दूसरा गेट है, वो जो केंद्रीय कार्यालय है 29 लोधी एस्टेट, जो बीएसपी का सेंट्रल ऑफिस है, उसके बैक साइड में इसका दूसरा गेट खुलता है। और इसी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा एक तरह से मुफीद माना जा रहा था। लेकिन दिक्कत जो आई है वो आई है स्कूल की वजह से। विद्या महाविद्यालय यहाँ पर मौजूद है, मैं आपको दिखाऊंगा, और उसकी वजह से ही असली कारण है। और मैं आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ, वहाँ क्या स्थिति है। तो मैं अब उस बंगले के दूसरी तरफ आ चुका हूँ, और जो मैं आपको बता रहा था उस तरफ अगर आप देखेंगे कि जो वाइट कलर का जो ढांचा बना हुआ है वो सिक्योरिटी एंक्लोजर है बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय कार्यालय 29 लोधी एस्टेट। तो ये बंगला मुफीद था इस लिहाज से कि यहाँ पर जो बैक साइड है 29 लोधी एस्टेट की, जो बैक साइड है वो इसी लेन में खुलती है जहाँ पर इस बंगले का जो फ्रंट है। और दिक्कत जो आई थी वो स्कूल की वजह से आई थी, विद्या महाविद्यालय, और इसको लेके बहुत से अलग विषयों पर इसको डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। कहा गया कि पार्टी का राष्ट्रीय दर्जा जो है उसको लेकर कुछ चिंताएं हैं, उसकी वजह से हो सकता है। लेकिन जो खबर निकल के आई है, बसपा ने इस पर कोई आधिकारिक बयान तो नहीं दिया है, लेकिन जो खबर निकल के आई है वो यही खबर है कि यहाँ देखिए आप, मेरे कैमरा पर्सन दिखा पाएंगे आपको, सामने जो आप गेट देख रहे हैं ये विद्या भवन जो है, विद्या भवन महाविद्यालय, ये उसी का ही गेट है। और उसी वजह से आप देख पाएंगे कि ये जो पूरी लेन है यहाँ पर पेरेंट्स और आने जाने वालों का जमावड़ा लग जाता है। और इसी कारण से यहाँ पर एक सुरक्षा की दृष्टि से एक सुरक्षा लैप्स पैदा होता है, क्योंकि बहन जी को Z+ की सुरक्षा मिली हुई है, और जो NSG का काफ़िला आता है उनके साथ, और जो Z+ सिक्योरिटी है, उसकी वजह से ये दिक्कत पेश आती है कि यहाँ पर कई दर्जन यहाँ पर वैन और पेरेंट्स जो हैं यहाँ पर अपने बच्चों को लेने आते हैं। और ऐसे में बहन जी की जो मूवमेंट इसी रास्ते से होनी होती है वो एक तरह से मुश्किल हो जाती है। तो फिलहाल ये बंगला जो है ये खाली कर दिया। ये टाइप 7 बंगला है, और टाइप 7 बंगला जो CPWD का होता है, जो VIPs को मिलता है, वो दूसरा सबसे अच्छा बंगला होता है। इसके बाद केवल टाइप 8 बंगला होता है, और इसमें टाइप 7 का मतलब ये है कि इसमें कुल मिलाकर 7 बड़े कमरे होते हैं, और उसके अलावा सर्वेंट क्वार्टर से लेके और डाइनिंग एरिया तक, मतलब पूरी तरह से एक राष्ट्रीय पार्टी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस तरह के बंगले अलॉट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा जो इसके ऊपर चर्चा चल रही है वो उसको दूसरी दिशा में मोड़ने का प्रयास हो रहा है। लेकिन सच्चाई यही है कि यहाँ दिक्कत बहन जी को बहुत ज़्यादा आ रही थी, और इसके पीछे क्या कुछ है वो यही कि यहाँ पर स्कूल होने की वजह से सुरक्षा कारण जो है उनका हवाला दिया गया है, और बताया गया है कि बहन जी की मूवमेंट में बेहद दिक्कत पेश आ रही थी, और यहाँ पर छुट्टी के समय बहुत जाम लगता था, और यही कारण जो है बताया गया। फिलहाल दिल्ली से DNN हिंदी के लिए मैं वैभव कुमार। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन, और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।